नाम विस्तार। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, हे प्यारे, ये राम नाम स्वयं जपने का मार्ग है। जब भूख लगती है तो मानव स्वयं भोजन करता है, प्यास लगती है तो मानव स्वयं जल पीता है। स्वयं भूख लगी हो, स्वयं प्यास लगी हो, मेरे बदले कोई और भोजन किए जाए और जल पिए जाए, मेरे को तृप्ति नहीं हो सकती। ये तो स्वयं करना होता है। इसी प्रकार दुख आने पर, कष्ट आने पर, तकलीफ आने पर जो भी जन स्वयं नाम का जाप करता है, उसके दुखड़े परमदेव स्वयमेव दूर कर दिया करते हैं। यह निश्चित मार्ग है। राम राम जप हे मना, अपने मन को संबोधन है। हे मेरे मन, तू राम नाम का जाप कर। अमृत वाणी मान, ये अमृत है, ये वाणी जपना राम नाम है सुकृत। तू राम नाम का जाप करेगा, तेरा सुंदर कृत उसके दरबार में लिखा जाएगा। अमृत वाणी, इसका गुण निर्भयता प्रदान करता है। इसका गुण पतितों को भी, वह उसका भी कल्याण कर देता है, उनका भी उद्धार कर देता है। यह अमृत वाणी है। वाणी राम 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 बोल करके, मन से करना, वचन से करना, आत्मा से करना, किसी प्रकार से भी हो, भीतर राम नाम का जाप हो। अमृत वाणी मान, राम नाम में राम को सदा विराजित जान। जब तू राम कहता है, वह देव अधिदेव परम पिता परमात्मा इसी नाम में विराजमान सदैव रहते हैं। वह तेरे भीतर तेरी रक्षा करते हैं, तेरी पालना करते हैं और अनेक प्रकार की विपदाओं से, आदि व्याधि से जन बचे। ये तीनों ताप उस मानव से दूर हो जाते हैं। राम नाम मुद मंगलकारी, बस यही तो साधक को समझ आ जावे। एक तो बहुत ही यह आकर्षक है राम नाम, और मंगल करने वाला है, यह मंगलकारी है। विघ्न हरे सब पातक हारी। जीवन में अपने किए कर्मों के परिणाम विघ्न जो उत्पन्न हुआते हैं, ये उन विघ्नों को भी दूर कर देता है। परंतु कौन? किसके? जिसके मन में राम नाम बस जावे, जो मन से राम नाम का जाप करने लगे, उसके दुख, उसके जीवन में उत्पन्न विघ्न, कष्ट, वह बड़ी सुगमता से नष्ट हो जावेंगे। गुरु महाराज ने कहा, ये मेरे अपने अनुभव है। विघ्न हरे सब पातक हारी। पातक वह पाप जो निश्चित रूप से नरक धाम को लिए जाने वाले हैं। ऐसे कर्म हो गए हैं जिसका फल नरक धाम बताया गया है। राम नाम की शरण लेने से, राम नाम का जाप करने से, राम नाम को मन में बसा लेने से वह उन पातक पापों को भी नष्ट कर देता है। राम नाम जपने वाले के जीवन में मंगल और कल्याण होता है, और सर्व जितने भी वह द्वार हैं नरक के, वह सारे बंद कर देता है, ताला जड़ देता है। वह मार्ग ही नहीं मिलता। क्यों? राम नाम की यह विशेषता है। राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक। जो
पाप कर्म के कारण दुख प्राप्त होने हैं, कष्ट प्राप्त होने हैं और अधोगति को जाना है, राम उन मार्गों को ही बंद कर देता है। राम भक्त के लिए वह दुख के द्वार बंद हो जाते हैं। वह पाप कर्म के कारण वह अधोगति को नहीं जाता, पुण्यमय लोकों में विचरता है। राम नाम शुभ, शकुन महान, स्वस्ति, शांति, शिव कर कल्याण। स्वस्ति हो, जीवन में शांति हो और कल्याण हो, अगर ऐसा चाहते हो। जीवन में शांति हो, मेरा कल्याण हो, बाधा विघ्न दूर हो, जपना राम नाम है सुकृत। तब सुंदर कृत करो, अच्छे कर्म करो और अच्छे कर्म में राम नाम का जाप ये सुकृत है, सुंदर कर्म है तेरा। राम नाम है नाशक दुष्कृत, तेरे बुरे कर्म भी उनको नाश करने वाला श्री राम ही है। सिमरे राम राम ही जो जन, उसका हो शुचितर तन मन, उसका तन और मन परम पावन पवित्र हो जाता है। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, वह निर्मल मन वाला श्री राम की प्राप्ति कर लेता है। तब गुरु महाराज ने कहा, मुझे भरोसा राम का रहे सदा सब काल। सब काल क्यों? अपने ही किए कर्म जब सामने आते हैं, फलीभूत होते हैं, उस समय राम पर भरोसा ना उठ जावे, मानव डावाडोल ना हो जावे कि राम के अतिरिक्त भी कोई मार्ग है जो मेरा कल्याण कर सकता है, जो दुखों को दूर कर सकता है। राम नाम के बिना और कोई भी ऐसा नहीं। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, अगर राम नाम से कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो कानी कौड़ी भी कहीं भी नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए मुझे भरोसा राम का रहे सदा सब काल। दीन बंधु वह देव है, दीन दुखियों का वह बंधु है, वह मित्र है, वह साथी है, वह सखा है। दीन बंधु वह देव है, सुख कर दीन दयाल, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। सर्व प्रकार के सुख केवल एवं केवल राम नाम के जाप में समाये हुए हैं। बिना राम नाम के जितने भी सुख प्राप्त कर रहा है वह भ्रम में डालने वाले हैं, धोखे में रखने वाले हैं। वह सुख तुझे निश्चित रूप से दुखों का सामना करवा देवेंगे, यह निश्चित है। उन सुखों के साथ अगर राम नाम नहीं है तो वह भ्रमित करने वाले होंगे, पथ भ्रष्ट करने वाले होंगे और प्रातःकाल सुख, सायंकाल को दुख, यह निश्चित है। परंतु जो सुख को चाहे सदा, जो सदा सुख चाहते हैं, शरण राम की ले, उन्हें राम नाम की शरण को ग्रहण कर लेना चाहिए। क्योंकि मेरे भक्त को क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, इसका विधान मैं करता हूं। फिर उसका योग क्षेम मैं संभालता हूं। जो मैंने प्राप्त करवा दिया है उसकी रक्षा मैं करता हूं। वह उन सुखों से वहीन नहीं होता। बिना राम नाम के जो सुख हैं वह निश्चित रूप से दुख में परिवर्तित होने में देर नहीं लगावेंगे। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, पकड़ शरण अब राम की, सुदृढ़ निश्चय साथ, सुंदर दृढ़ निश्चय के साथ राम नाम की शरण को पकड़ लेवे। तज कर चिंता मैं फिरूं। अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं। क्या होगा? मेरा राम वही करेगा जो मेरे लिए मंगलकारी होगा।
अगर अभिमान होगा, मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ, अगर मैं ना करता तो ऐसा ना होता, ये मेरे करने से धन दौलत प्राप्त हुई, तो इसमें नाश सुनिश्चित है। जहां अभिमान होगा और अनुचित कृत होगा, वहां दुख होगा। जहां राम नाम को मुख रख करके मैं हूं दास राम का प्यारे, मैं तो दास हूं राम का, ये महल माड़ियां रुपया पैसा इसके भरोसे मैं नहीं हूं, क्यों ना जाने ये कब छिन जावे, मुझे भरोसा राम का, रहे सदा सब काल, दीन बंधु वह देव है, सुख कर दीन दयाल, सुख तो वह देने वाला है। धन दौलत महल माड़ियां आध सुख देती हैं, आध दुख देती हैं, यह निश्चित है अगर इनमें राम नाम नहीं है। अगर महाराज जनक की तरह अपार धन दौलत महल माड़ियां हीरे जवाहरात और मूंगे मोती हीरे जुड़त व सिंहासन पोशाक सब कुछ होते हुए भी वह ब्रह्म ज्ञानी, हे देव हे राजन, आप ब्रह्म ज्ञानी कैसे हो गए? इतनी अपार धन दौलत महल माड़ियां होते हुए, ये सब आपका नहीं भाई, ये मेरा नहीं है, ये मेरे राम का है। ये अपनी संपत्ति की रक्षा कैसे होती है? अगर स्वयं रक्षा करने की आप कोशिश प्रयत्न करेंगे तो इतना बल नहीं, इतनी शक्ति नहीं आप रक्षा कर पावेंगे। मेरे राम का है, मेरा राम ही रक्षक है, वही देने वाला है, ये उसी का है जो देवे सब जगत को, जो सारे जगत को देता है। अन्न खाने को भोजन, पान पीने को जल, और शुभ प्राण यहां तक कि जो सांसें चल रही हैं यह भी उसकी देन है। जो देवे सब जगत को अन्न पान शुभ प्राण, वही दाता मेरा हरि, वही दाता देने वाला मेरा हरि, पापों को हरने वाला, सुख का करे विधान। जब तक उसके ऊपर डोरी नहीं छोड़ोगे, अपने हाथ में रखोगे, अभिमान में रहोगे, कौन मेरे जैसा है, मैंने अपनी बुद्धि से ये अर्जित कर ली है धन दौलत महल माड़ियां, कौन मेरे जैसा है, मैं बुद्धिमान। अब बुद्धि कहां गई? अब अपनी शक्ति कहां गई? जो देवे सब जगत को, सारे जगत को तो वो देने वाला है। सुख का करे विधान, सुखों का विधान वह करता है। अगर अपनी बागडोर तूने अपने हाथ में रखी है, महाराज जनक ने क्या कहा, ये राजपाट, ये धन दौलत, ये महल माड़ियां मेरी नहीं है, मेरे राम की है। हां, एक ट्रस्टी के नाते मेरे को इसकी जिम्मेवारी दे दी है, इसकी देखरेख। जितने भी अपने धन दौलत महल माड़ियां हैं, अगर इसे अपना मालिक समझ लोगे तो अवश्य दुख और कष्ट होगा। अगर ट्रस्टी समझ लोगे अपने आप को कि इसकी देख रेख मेरे मालिक ने मेरे को सौंपी है, अब इसकी बढ़ोतरी कैसे हो, अब इसकी सुरक्षा कैसे बनी रहे, इसका दुरुपयोग ना होवे, ये मेरा कार्य है, ये मेरे को मेरे राम ने सेवा सौंप दी है, ये मुझे कार्य सौंप दिया है। जितनी देर चाहेगा वह अपना कार्य लेगा, उसकी संपत्ति, उसका धन, उसकी दौलत, उसकी महल माड़ियां, मेरे को तो इसकी राखी करनी है, इसकी सुरक्षा बनाए रखनी है, इसकी बढ़ोतरी करनी है, इसका दुरुपयोग ना हो, साथ नहीं जाने वाला।
अगर मेरा होता तो साथ जाता, मेरा क्या है, मेरे कर्म है, वे ही साथ जाते हैं। चंगे आइयां बुराइयां वाचे तरम हदूर, कर्मी आपो अपनी कै नेड़े कै दूर, मेरे तो केवल कर्म साथ जाने हैं। ये महल माड़ियां धन दौलत रुपया पैसा हीरे जवाहरात ये यहीं रह जाने हैं, क्योंकि ये राम के हैं, मेरे नहीं हैं। इसकी देख रेख अथवा वैभवता ऐश्वर्या इसको भोगने के लिए उसने मेरे ऊपर अनुग्रह कर दी, मेरे ऊपर कृपा कर दी, इतनी सुंदर सवारी दे दी, इतना धन दौलत सुख आराम के लिए दे दिया। ये कब तक? जब तक ये शरीर है तब तक वह देकर रखेगा। अगर मैं अपना मानूंगा और विपरीत चलूंगा तो वह इसी जीवन में छीन लेगा। यह निश्चित है, यह उसका सिद्धांत है, यह उसका नियम है। केवल मेरी टेक है, अगर कड़ा काल आ जावे तो राम नाम के अतिरिक्त राम नाम को लाभ कर फिर घर और ना देख, विचारण ना हो सती इसमें मीन ना मेघ। तुम्हारा नहीं छुटकारा हो पावेगा। अगर राम नाम का त्याग करके इधर उधर भटकने लगोगे तो कहीं कुछ भी नहीं प्राप्त होने वाला। दृढ़ व्रती होकर के राम नाम का जाप करना, गुरु महाराज ने भक्ति प्रकाश में ही प्रसंग को वर्णन किया है। क्षमा याचना कर लेना, प्रायश्चित कर लेना। जो हुआ, हे प्रभु, अभिमान के कारण भूल के कारण मेरे से जो गलती हुई है मैं उसके लिए प्रायश्चित करता हूं, आगे को ना करने का वचन देता हूं। मैं तेरी शरण में हूं, मैं तो शरण तिहारी आया। अब तो कृपा करो श्री राम, अब तो दया करो श्री राम, अब तो मेहर करो श्री राम। श्री राम कृपा दयालु देवादिदेव, जो भी उसकी शरण में आ जावे, क्षमा याचना कर लेवे, मम प्रण है उसे अपनाना, मैं उसे अपना ले लेता हूं। शरण में ले, निर्भय बनाना, मैं उसको निर्भयता प्रदान कर देता हूं। और सब सुखदाता राम है, दूसर नाहन कोई। ये विश्वास रखना, सभी प्रकार के सुख राम देता है। अगर स्वयं लेना चाहोगे तो नहीं मिलने वाले। राम से याचना करोगे, प्रार्थना करोगे, श्री राम नाम का जाप करोगे, उसकी शरण में रह करके अपने कर्तव्य कर्म का पालन करेंगे। दिंदा दे लैंदे थक पा, वह देते हुए नहीं थकेगा, तुम लेते हुए थक जाओगे। यह निश्चित सिद्धांत है। हे गुरु महाराज, आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। श्री रामाय नमः।
परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते 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 परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्ति